Very good morning, dear students. I'm your Dharmendra sir from English Learning Portal. Today, I'm going to explain second part of a story which is taken from your Moments book. And this one is a textbook in English for class 9th student. Name of the story is In the Kingdom of Fools. And this one is a Kannada folk tale which is taken from A.K. Ramanujan Folk Tales from India. Already I explained first part of this chapter. If you didn't watch, then please click on a link which is in a description box. What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to find the stick. अब यहाँ पे राजा कहते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि अभी जो इनको नुकीला जो स्टिक लगाना था उसके लिए तो मर्चेंट जो था वो क्या था, कमजोर था. तभी लोगों को वो सारा काम जो ये स्टक उसके ऊपर में करते. अब उसके लिए इन लोगों को किसकी जरूरत है? एक मोटे इंसान की जरूरत है जो कि उस स्टेक में फिट हो सके, मीन्स उसको आसानी से इंपेल किया जा सके. द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टिक एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल who had fatted himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. अब नौकरों को भेजा गया है, तुरंत भेजा गया पूरे टाउन में उस मोटे इंसान की खोज के लिए जो कि उस स्टेक में फिट आ सके. और तभी उनकी नजरें किस पर पड़ी? डिसिपल पर पड़ी, वो शिष्य पर उनकी नजरें पड़ी जो कि अपने आप को मोटा कर चुका था. महीनों तक वो बनाना, राइस, व्हीट, घी खा के अपने आप को क्या कर लिया था? मोटा कर लिया था. What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी. He cried. यहां पे डिसिपल चिल्लाता है, वो कहता है मैंने क्या गलत किया है? मैं निर्दोष हूं, मैं एक सन्यासी हूं. That may be true, but it's a royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. They said and carried him to the place of execution. लेकिन वो नौकर जिनको लाने के लिए भेजा गया था वे कहते हैं यह सत्य हो सकता है, लेकिन ये क्या है? एक रॉयल ऑर्डर है. डिक्री का अर्थ होता है गवर्नमेंट ऑर्डर. हम लोगों को ऑर्डर मिला हुआ है कि हम लोगों को एक मोटे इंसान की खोज करनी है जो कि स्टेक में फिट हो सके, ऐसा वे लोग कहते हैं. और उसको कहां लेके चले जाते हैं? प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन पर. प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन मीन्स राज दरबार में उनको लाया जाता है. उस डिसिपल को उस राज दरबार में लाया जाता है. ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट. और अब जाके उसे अपने गुरु की बातें याद आती है, क्योंकि उसके गुरु क्या थे? बुद्धिमान थे, वाइज थे. उन्होंने कहा भी रहता यह शहर मूर्खों का शहर है. दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यह मूर्खों का शहर है. तुम्हें नहीं जानते कि आगे तुम्हारे साथ अगला क्या होने वाला होगा. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. और जब वो मौत का इंतजार कर रहा होता है उस समय में वो दिल से अपने गुरु को याद करता है और वो कहता है आप जहां कहीं भी हो मेरी आवाज सुने. The Guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. गुरु क्या कर सकते हैं? गुरु के पास एक विजन पावर होता है, वो हर चीजें देख सकते हैं. उनके पास एक मैजिक पावर भी होता है जिसके कारण वो दूर की चीजें भी देख सकते थे, वह भविष्य भी देख सकते थे, वो प्रेजेंट और पास्ट को भी देख सकते थे. He arrived at once to save his disciple, who had got himself into such a scrap through love of food. Scrap का अर्थ होता है the unpleasant sound of one thing rubbing against other. एक खराब वहां पे environment हो जाता है. मीन्स वो गुरुजी जो हैं अब वो अपने डिसिपल को, शिष्य को बचाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं जो कि खुद को लव ऑफ फूड के कारण इस खराब कंडीशन में खुद को पहुंचा लिया है. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper.
देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, हु इज ग्रेटर, द गुरु और डिसिपल। और जितनी जल्दी से हो सके वहां पर गुरुजी पहुंचे। स्कॉल्डेड का अर्थ होता है डांटना, और उन्होंने क्या किया, अपने शिष्य को डांटा और उसको कुछ बातें कही इन विस्पर, बड़बड़ाते हुए। मीन्स इतनी धीमी आवाज में कही गई थी कि बगल में कोई दूसरा सुन ना ले। और तब वो राजा के पास गए, उनको एड्रेस किया, उनको कहा, हे बुद्धिमानों के राजा, हु इज ग्रेटर, कौन महान है, गुरु या शिष्य? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क? यहां पे क्या होता है, राजा कहते हैं बिल्कुल गुरु होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसेबल टू डेथ आफ्टर मी। तब गुरुजी कहते हैं तब मुझे पहले स्टेक से इंपेल किया जाए और बाद में मेरे शिष्य को मौत के लिए भेजा जाए। मीन्स मेरे बाद मेरे शिष्य को मौत के लिए भेजें। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to death first, not him. और जैसे ही शिष्य यह बातें सुनता है, वह भी क्या समझ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे पहले यहां लाया गया था, इसलिए पहले मुझे मौत दिया जाए, ना कि उन्हें। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब गुरु जी में और शिष्य में दोनों में अब झगड़ा होता है कि कौन पहले, किसे पहले जाना चाहिए। ऑलरेडी दीज थिंग्स आर प्लान्ड, पहले से ही ये क्या था, प्लान था। इसी कारण यहां पे प्लान्ड वे में दोनों गुरु और शिष्य झगड़ा कर रहे हैं। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई डू यू वांट टू डाई? वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। अब राजा क्या हो जाता है, उन लोगों के इस व्यवहार से पजल्ड हो जाता है, मीन्स कंफ्यूज हो जाता है। वह गुरु जी से पूछता है, कहता है, तुम्हें मौत क्यों चाहिए? हम लोगों ने उसे चूज किया, मीन्स डिसिपल को चूज किया, क्योंकि हम लोगों को एक मोटे इंसान की जरूरत है स्टेक के लिए, कि जिससे कि मोटा आदमी रहे, उसमें अगर नुकीला वो औजार हथियार घुसाया जाए तो आसानी से इंपेल हो सके। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। और गुरु जवाब देते हैं, आपको इस तरह के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, पहले मुझे मौत की सजा दे दो, मीन्स पहले मुझे मौत दे दो। वाई? देयर वॉज सम मिस्ट्री हियर, एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। क्यों? इसमें यहां कोई रहस्य है। एज ए वाइज मैन, जैसा कि आप बुद्धिमान हो, तुम्हें मुझे जरूर समझाना चाहिए। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू? आस्क्ड द गुरु। और गुरु अब पूछते हैं, क्या आप मुझे वादा कर सकते हैं, अगर मैं आपको बताता हूं तो आप मुझे मृत्यु देंगे? द किंग गेव हिम हिज सोलोमन वर्ड, द गुरु टेक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयरशॉट एंड विस्पर्ड टू हिम, डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, द टू ऑफ अस? यहां राजा भी क्या करता है, अपने वचन देता है। अब गुरु जी उसको क्या करते हैं, बगल में ले जाते हैं, जहां पर नौकर के कानों में भी यह बातें ना सुनाई दे, और धीरे से कहते हैं, क्या आपको पता है हम लोग क्यों मरना चाहते हैं अभी? द टू ऑफ अस, हम दोनों? वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू। हम लोगों ने पूरी दुनिया घूमी है, लेकिन हम लोगों ने ऐसा शहर नहीं पाया है जैसा यह है, और एक राजा आपके जैसा। That स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। और वह जो स्टेक है वह क्या है, ऊपर वाले की न्याय का, जस्टिस का स्टेक है। इट इज न्यू, इट हैज नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट। यह नया है और यहां पर कोई क्रिमिनल नहीं मरा है। Whosoever dies on it first will be reborn as the king of this country, and whosoever goes next will be the future minister of this country. तो यहां पे कहा जा रहा है whoever die first, जो कोई भी पहले मरता है
वो दोबारा इस देश के राजा के रूप में जन्म लेगा, रिबॉर्न होगा। एंड हुएवर, और जो कोई दूसरा मरेगा, मीन्स नेक्स्ट में मरेगा, वो क्या होगा, इस देश के फ्यूचर मिनिस्टर के रूप में आएगा। वी आर सिक ऑफ आवर एस्थेटिक लाइफ, इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल। एस्थेटिक लाइफ का अर्थ होता है सन्यासी का जीवन, और हम लोग अपने सन्यासी के जीवन से थक चुके हैं, इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग कुछ क्षणों के लिए एक राजा और एक मिनिस्टर के रूप में एंजॉय करें, आनंद करें। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, मी फर्स्ट रिमेंबर। अब आपको अपने शब्दों पर रहना होगा, मेरे जनाब, मेरे हुजूर, मेरे भगवान, और हम लोगों को मौत की सजा देनी होगी। मी फर्स्ट, मुझे पहले, याद रखना है। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। ही नीडेड टाइम, सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन्ड टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन अ सेक्रेट विथ हिज मिनिस्टर। अब राजा क्या हो गया, एक गहरी सोच में पड़ गया। वह नहीं चाहता था कि उसका साम्राज्य जो है, उसका राज्य जो है, वो अगले जीवन में किसी और के पास चला जाए। उसे अब क्या थी, समय की जरूरत थी, और इसलिए उसने ऑर्डर दिया कि ये जो स्टेक का एग्जीक्यूशन है, डेथ का एग्जीक्यूशन है, उसको क्या किया जाए, अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। और इसलिए उसने अपने मिनिस्टर के साथ सीक्रेट बातचीत की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। यह सही नहीं होगा कि हम लोग अपना साम्राज्य, अपना राज्य अगले जीवन में किसी और को दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। और इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने आप को ही स्टेक पर डाल देना चाहिए, जिससे कि हम लोग क्या हों, दोबारा जन्म लें, तो एक राजा और मिनिस्टर के रूप में पुनः जन्म लिया जा सके। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड। और राजा कहते हैं कि धार्मिक इंसान कभी असत्य नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। और मिनिस्टर क्या हो गए, एग्री हो गए। नाउ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड हाउ मच क्लेवर ही इज एंड हिज मिनिस्टर। कितना राजा और उनके मिनिस्टर चालाक हैं, बुद्धिमान हैं। इससे आप लोगों को अंदाज मिल गया होगा कि वे लोग खुद को अगले जन्म के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और वे लोग एक सन्यासी की बातों में फंस गए हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या हैं, फुल्लिश हैं। ओके, सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, पुट हिम टू डेथ and then do the same to the second man. Those are my orders. Don't make any mistake. एग्जीक्यूशनर यहां पे कौन था, जल्लाद, जो उस स्टेक पर इंपेल करता था, उसको कहा गया। और इसलिए राजा ने क्या किया, एग्जीक्यूशनर को कहा कि हम लोग आज रात क्रिमिनल्स को भेजेंगे। जब पहला आदमी, पहला इंसान तुम्हारे पास आए, तो उसे पहले मौत की सजा देना, और तब क्या करना, जब दूसरा आदमी जाएगा तब तुम वैसा ही उसके साथ भी करना। वो मेरा ऑर्डर है, आज्ञा है, और इसमें कोई गलती नहीं करना। That night the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants, were taken to the stake and promptly executed. और अब उस रात में क्या हुआ, राजा और मिनिस्टर दोनों चोरी छिपे छुप कर जेल में गए। उन्होंने क्या किया, गुरु और शिष्य को छोड़ दिया और खुद को उसी की वेशभूषा में आ गए। डिस्गाइज्ड का अर्थ होता है अ डिफरेंट अपीयरेंस इन ऑर्डर टू कंसील वंस आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी छुपाना। और खुद को क्या किया, जो उनके लॉयल सर्वेंट्स थे उनके हाथों अपने आप को स्टेक के पास भिजवाया गया है और उसको प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूट किया गया। मीन्स राजा और मिनिस्टर दोनों को क्या किया गया है, मार दिया गया है। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. और जब वहाँ से
बॉडीज को लाया गया है, उसे नीचे किया गया और कौओं और चीलों के वल्चर्स के पास छोड़ा गया है, तो लोग क्या हो जाते हैं, बहुत पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि वे लोग देखते हैं, वे लोग पाते हैं कि जो उनके सामने में डेड बॉडीज है वो किनकी है, राजा और मिनिस्टर की। और पूरा शहर क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि डेड बॉडीज किनकी होनी चाहिए थी, गुरु और डिसेबल की, लेकिन है किसकी डेड बॉडीज, किंग और मिनिस्टर की। मीन्स मूर्ख, अपनी मूर्खता के कारण राजा और मिनिस्टर दोनों ने क्या किया, अपने प्राण भी गंवा दिए। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। और पूरी रात वे लोग शोक मनाते रहे और अपने साम्राज्य के भविष्य के बारे में डिस्कशन करने लगे। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल एंड काउट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। और कुछ लोग के मन में क्या विचार आया, गुरु और उनके शिष्य के बारे में। और यहां पे गुरु और शिष्य क्या कर रहे थे, बिना किसी को बताए हुए शहर छोड़ने की तैयारी में लगे हुए थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड ए मिनिस्टर सेड समवन, अदर्स एग्रीड। और कुछ लोगों ने क्या कहा, हम लोगों को एक राजा और एक मिनिस्टर की जरूरत है, और बाकी सब लोग क्या हो गए, एग्री हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी द किंग एंड देयर मिनिस्टर। और वे लोग क्या करने लगे, गुरु और उनके शिष्य को प्रार्थना करने लगे कि आप हमारे राजा और मिनिस्टर बन जाओ। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्गुमेंट्स टू परसुएड द डिसिपल बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु। परसुएड का अर्थ होता है कन्विंस करना, और ज़्यादा शिष्य को कन्विंस करने में ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन गुरु को कन्विंस करने में ज़्यादा समय लगा। दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। और अंत में गुरु और शिष्य दोनों राजी भी हो गए उस मूर्ख राजा और सिली मिनिस्टर के साम्राज्य पर रूल करने के लिए, शासन करने के लिए, ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। लेकिन कंडीशन ये था कि वो पुराने सारे नियम को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डू। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। और अब वहां पे क्या होने लगा, रात फिर से क्या हो गई, रात होने लगी, दिन फिर से दिन होने लगा, और एक डूडू में अब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और यह क्या होने लगा, अब जैसा दूसरी जगह पर होता था वैसा ही अब यहां भी होने लगा, क्योंकि एक डूडू में पहले क्या था, कुछ भी मिल जाता था, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। सो एट द एंड we are able to understand that we need to be educated. If we are fool, then anybody can make us fool. So have to use your present sense, presence of mind, have to analyze each and every position, each and every condition. Okay? And at last, if you really like this video, then please like, share, comment and subscribe this channel. Thanks a lot.